ओके। सो बच्चों सबसे पहले आप लोगों का टेस्ट एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। 20 नंबर का बेटा हमारा जो टेस्ट हुआ था, 20 क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों से पूछे थे व्हाट्सएप पे। बेटा मैंने क्वेश्चन पेपर आपको सेंड किया था ना, तो सभी ने सॉल्यूशन मुझे पर्सनल में मेरे वाले नंबर पे सेंड किए हैं सॉल्यूशंस। तो ठीक है, अब आप लोग बेटा अपने अपने आंसर्स को बेटा आप लोग एक बार मैच करेंगे, ठीक है, कि आपका आंसर सही है या नहीं। सही रहेगा? ठीक है। यस सर। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके। रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पे भी हमारे रिलेशन है, बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस सर। यस सर। जी भैया। यस सर। x कॉमा एक्स जो होता है वो खुद से तो डिविजिबल, मतलब ये रिलेशन में होगा ना, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता ही है, डिविजिबल है। ओके, यानी रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मान लो 1,4 इस रिलेशन में होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 1, 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, y डिविजिबल होना चाहिए x से, बट क्या 4,1 भी इस रिलेशन में होगा? नहीं सर। नहीं होगा। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं सर। नहीं भैया। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, सिमेट्रिक यहां भी आ गया तो ये भी गलत हो गया। अब इक्विवेलेंस तो वैसे ही नहीं है भाई, क्या बचा? ठीक है। ठीक है। और ट्रांसलेट देखो क्या है, सोचो जैसे 1,4 है, क्या 4,8 होगा? हाँ जी। तो 1,8 भी होगा भाई, होगा सर। ये बात है बच्चों। तो ट्रांसलेट तो है बेटा। ओके, तो जिसने भी बेटा फर्स्ट का सी बोला है उसका सही जवाब है, अपने अपने नंबर गिनते रहना भाई, ठीक है। और ये गलत गलत मत बोलना क्योंकि रिकॉर्ड है हमारे पास, आपने जो भेज रखा पेपर, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल, ओके, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 5 मीटर। ओहो, 5 मीटर कितना होता है भाई? सर 500 सेंटीमीटर। बहुत होता है सर, बहुत। अब हम जब किसी नॉर्मल इंसान की अगर बात की जाए तो उसकी हाइट क्या होती है? 160 सेंटीमीटर, 165, 170, 180, यही होती है ना मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। इससे ज्यादा तो नहीं होती होगी। तो ये तो ठीक। हाइट है। मान ले मैं बोलता हूँ मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, यश की हाइट है 140 सेंटीमीटर, दोनों में डिफरेंस कितने का है? सर मेरी 180 है। हाँ चल ठीक है, तेरी 180 भाई, मेरी कम है, ठीक है। बता डिफरेंस कितने का है फिर बता। 25। मतलब जो भी है डिफरेंस 15, 20, 25 यही डिफरेंस आएगा, सही बात है। हाँ जी। तो देख बेटा, मान ले कोई एक बंदा है ए, दूसरा बंदा भी ए है, बताओ इन दोनों के बीच की जो हाइट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? सर 0। 0। हाँ जी। मानते हो? पहला हाँ। बंदा जो है वही तो दूसरा बंदा है, दोनों की हाइट हाँ सेम ही जी। तो होगी, तो डिफरेंस क्या है? 0 है। क्या डिफरेंस लेस देन 5 मीटर है? जी भैया। नो तो सर। यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी रिलेशन में होंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक सोचो, मान लो ए और बी के बीच की हाइट का जो डिफरेंस है वो 5 मीटर से छोटा है, तो बताओ क्या बी और ए की हाइट का जो डिफरेंस होगा क्या वो 5 मीटर से छोटा नहीं होगा? होगा। भाई बस बंदे सेम ही तो है, एक की हाइट 180 है, दूसरे की 160 है, तुम 160 को पहले लिख देते हो और 180 को बाद में लिख देते हो, डिफरेंस तो 20 ही रहेगा, राइट। सो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। फिर ट्रांजिटिव भी होगा भाई, ट्रांजिटिव भी होगा। एक 160 170 ले लो, दूसरा 170 180 ले लो, पक्की बात है 160 और 180 भी तो होगा ही ना इसके अंदर भाई, ये सबकी हाइट इतनी होती है यार, है ना। सो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है बेटा, ये इक्विवेलेंस है। तो जिसने भी सेकंड का डी लगाया है उसका सही जवाब है बेटा, ओके। सर डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा क्या? आज तो पहले टेस्ट डिस्कस करूंगा, देखते कितना टाइम चलता है, अभी मुझे टाइम लगेगा इस पे। ओके, क्वेश्चन 3 किस पे है बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स पे। क्या रिफ्लेक्सिव है ये? है भैया। 1 1 होगा इसमें, 2 2 होगा इसमें,
भाई रूल क्या है, जो b का स्क्वायर है ना वो या तो a के बराबर होना चाहिए या a से बड़ा होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 2 का स्क्वायर 2 से बड़ा होता है। क्या 3,3 होगा इसके अंदर? होगा सर। होगा होगा सर, सर। होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो है, यस सर। रिफ्लेक्सिव तो है। यहां पर क्या लिखा है, ओनली रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है। अब ये क्या, अच्छा क्या बता, इक्विवेलेंस हो भाई, ठीक है, हाँ जी। इक्विवेलेंस भी हो सकता है यार। तो देखो इसके लिए तो भी अगर हमें सिमेट्री की चेक करना है ना, अब सिमेट्रिक है कि नहीं है, बता। होना तो नहीं चाहिए ये। नहीं बेटा है ये सर। तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, मैंने याद रखने के लिए Yes, बोले हैं, sir. कोई याद होगा। 1-4 है रिलेशन वो तो में, मैं कह रहा ना, हाँ 4-1 तो होएगा ही नहीं Yes, इसमें। sir. बट क्या 4-1 है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन दी है ना कि भी जो ए है या तो वो बी के इक्वल होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बी से बड़ा है। 1-4 रिलेशन में है क्योंकि 4 का स्क्वायर 1 से बड़ा होता है, बट 4-1 रिलेशन में नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर 4 से बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, तो सिमेट्रिक तो नहीं है बेटा, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव है बेटा इसका आंसर। अच्छा बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या नहीं नहीं एग्जांपल है बोला था सर। याद रखने के नहीं लिए? है भैया। 10 हाँ 10 सर 4 याद 4 है। 2 10 4 2 10 4 10 4 4 4 और 2 4 2। ये बुक का 4 2 क्वेश्चन है बेटा, है ना, बस मैंने क्वेश्चन को बदल दिया। आपकी बुक में बेटा रियल नंबर लिखा हुआ है, तब तुम लोग एग्जांपल देते हो 1/2 1/2 जी। रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, तब वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं रहेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी नहीं हो। और यहाँ पे फिलहाल ओनली क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव, जिसने तीसरे पे ए लगाया है उसका सही है बेटा। क्वेश्चन 4, ए बी रिलेटेड होना चाहिए किससे, सीडी। सीडी से। कब? ए बी जो सीडी से तब रिलेटेड होगा जब ए इंटू डी किसके इक्वल हो, बी इंटू सी के इक्वल। सही बात है, सही बात है बच्चों। हाँ जी सर। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ए के अपॉन में बी जो है, ए के अपॉन में बी वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो बी के अपॉन में सी के इक्वल होना चाहिए बच्चा। ओ हाँ सॉरी, जी। सी अपॉन डी सी नहीं के है अपॉन भैया। में, सी अपॉन में, ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, एडीबीसी है ना, ए के अपॉन में बी, ए अपॉन बी ए के अपॉन में बी और सी के अपॉन में, इक्वल्स टू सी अपॉन मानते डी। हो, हाँ जी। हाँ जी भैया। ए अपॉन बी जो है वो सी अपॉन डी के इक्वल होना चाहिए, ये रिलेशनशिप है, तभी जाके एबीसीडी से रिलेटेड होगा। अब इसने पूछा फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3-4, अब कैसे निकालें? तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, जो जो इससे रिलेटेड होंगे। पहले सेट में जो 3-4 है वो दूसरे सेट में किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं। पहले सेट में जो 3-4 है वो दूसरे सेट में किस किस से जुड़ा हुआ है। तो बड़ा जरा देखो यहां पे रूल क्या है, या तो ए डी बी सी के इक्वल हो या फिर ए बाई बी किसके इक्वल हो, सी बाई डी के इक्वल हो। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, मान लेते हैं दूसरे सेट में क्या है बेटा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है भाई, यश। हाँ जी। ये ए भी उससे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कि जो 3y 3y जो किसके इक्वल होना चाहिए, 4x 4x के इक्वल होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो y है, दिस y इज 4/3 times x। 4x/3 लिख सकता हूं। हाँ जी। अब बता बेटा, x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो y आएगा 4/3, हाँ जी। बट 4/3 तो इसके अंदर है नहीं ना, छोड़ दो, ठीक है। ठीक। तो x की जगह 3 पुट कर सकते हैं, हम्म। x की जगह 3 पुट करेगा तो 3/3 आंसर क्या आ जाएगा, और 4। ठीक है। हम्म। तो x की जगह 4 नहीं पुट कर सकता, 5 नहीं पुट कर सकता, 6 पुट कर सकता है, हाँ जी। 6/3 2 into 4 6 भैया 6 8 आ जाएगा, हाँ सही जी। है। ऐसे ही 9 पुट करेगा तो, तो 12 आ जाएगा। और 12 क्या बोलते हैं 12 पुट कर सकते हैं ना, 16 आ जाएगा, जाएगा। यह है ऑप्शन में हाँ 3 जी। 4 6 8 9 12 और 12 16, ये इसका आंसर बेटा।
क्या आप लोगों ने इस पे क्लिक किया है ए पे? हाँ जी जी भैया। और 16 तो सेट में नहीं है ना, इसमें है ही नहीं है। 14 तक ही है सर। तो इसका तो आंसर अच्छा, कोई भी अरे नहीं भाई है। रुको 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 रुको, तो फिर इस सिचुएशन में इसको काट दो ना। सर मैंने यही अज्यूम किया कि नन ऑफ दीज नहीं है, ना तो 16 नहीं है फिर ना भाई उसमें, तो सर फिर नन ऑफ दीज भी तो नहीं है तो नन ऑफ दिस में। हाँ यार, अरे यार एक मिस्टेक हुई। सर। वो अज्यूम कर सकते हैं कि अरे एज्यूम भी नहीं कर सकते ऐसे यार, थोड़ी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते भाई। तो ये फिर ग्रेस क्वेश्चन मैं होगा। बताता हूँ क्या हो। मैं इसको जब लिख रहा था ना, मेरे माइंड में 16 चल रहा था, मैंने लिखा 14 है यहाँ पे। ये 16 है बेटा यहाँ पे यार, समझ पा रहे बात को? ठीक है। 3 4 6 8। चलिए ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है। जिसने ए पे क्लिक कर रखा है, तूने वंशिका किस पे क्लिक किया है? सर मैंने तो ऐसे ही कोई भी मार्क कर दिया था, मैंने कोई भी जब मार्क कर 16 दिया? तो साफ साफ पता चल रहा था नहीं है, और कोई मैच ही नहीं कर रहा था। तो नन ऑफ दीज लिख देती फिर। ऑप्शन में तो था नहीं। सर मुझे भी लगा था ऐसे गलती हो गई। चल, ये मेरे से मिस्टेक हो गई यार। सर तो ये मतलब सबको मार्क मिलना टेस्ट में भी चाहिए हो गया था ना। सर, पिछले सबको मार्क टेस्ट मिलेगा। सर फिर पिछले ग्रेस टेस्ट मार्क हो गया। पिछले टेस्ट में जब मैं लिख रहा था तो मेरे से गलती से इरेज का बटन यूं ऐसे में चला गया था, अब मेरे को पता ही नहीं चला मैंने कब कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे 16 है, ठीक है। और जिसने ए पे क्लिक कर रखा है बेटा उसका सही है, और जिसने ये सोचकर किसी में भी क्लिक नहीं किया कि क्वेश्चन गलत है, वो खुद को 1 नंबर दे देना। और जिसको आता ही नहीं था बेटा वो तो मत देना खुद को नंबर, ठीक है? ठीक है, पता है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है बेटा, है ना? आंसर लिखा भी था। चलो बेटा आ जाओ नेक्स्ट। ए में है 3 एलिमेंट, ए में है 3 एलिमेंट। हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए कैन बी मेड? हाउ मेनी रिलेशंस? 2 की पावर 9। तो टोटल रिलेशन अगर पूछा जाए 2 की पावर में ए क्रॉस ए आता है ना, हाँ जी, तो क्या 2 की पावर 9 512 होता है? 512। 512। अब सी हो सकता है या डी हो सकता है। फिर पूछा हाउ मेनी ऑफ देम आर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? 2 n टू दी स्क्वायर पावर माइनस n n। स्क्वायर माइनस n, 2 minus टू दी पावर n। 6। 3 का स्क्वायर 64। हाँ जी, डी। डी राइट आंसर है। डी पे क्लिक किया बच्चों? हाँ जी बच्चों डी पे क्लिक किया है ना? यस सर। यस सर। 6 में पाई बाय 2 होगा, हाँ जी। ये तो मालूम है आपको। 10 माइनस 12 आ जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस में, ये बात है बच्चों। पाई ये बनता है 60। सर मैं भी भूल के ऐसे ही करने लग गया। और वैसे भी जिसने चैप्टर पूरा पढ़ रखा होगा उसको मालूम होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है ना? इक्वल टू पाई बाय 5/2। सर फिफ्थ वाला फिर से बता दो। कौन सा वाला? फिफ्थ वाला। क्या नाम बेटा तेरा? आदित्य। आदित्य पूरा नाम? जैन? आदित्य राजपूत। अच्छा ओके। आदित्य भाई जब इसमें पूछा गया हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए कैन बी मेड, इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा। टोटल रिलेशन के लिए फॉर्मूला बेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है भाई? 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। अब देख ए में 3 एलिमेंट है भाई, तो 3 इंटू 3 करेगा बेटा, तो क्या मिलेगा तेरे को यार? ये तो मिलेगा भाई। तो 2 की पावर 9 जो होता है बेटा, सॉल्व करके कितना आता है? 512 आता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हो तो उसमें बेटा ये सब चीज मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी थी। फिर इसने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए भी फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट 2 की पावर में n का स्क्वायर माइनस n। अब n यहाँ पे 3 है बेटा, तो 2 की पावर में 3 का स्क्वायर माइनस में 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 3 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64 है। और तो कुछ है नहीं बेटा इसमें। ठीक है। 7th में क्या लिखा बेटा? सर पाई बाय 6। सर सी। 10 ये होता है 3 पाई प्लस पाई बाय 6। हाँ जी, ऐसे ब्रेक किया होगा ना? 18 ये पाई यही प्लस थी। पाई, 18 जी पाई भैया। प्लस पाई में ब्रेक किया यस होगा। सर। अबे Third quadrant। अब 3 पाई का होता है यार, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ 3 पाई होता है। 3 पाई ये होता है। एक्स एक्सिस है, थर्ड क्वाड्रेंट। उसे प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? भैया ये पाई सिस्टम हम ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, जो इवन नंबर होंगे वो राइट साइड में आएंगे और जो ऑड आएंगे वो लेफ्ट साइड में आएंगे।
सही है। किसने -5/6 लगाया है? ना अभी बालक को आ रहे हैं ना। आज 48 स्टूडेंट्स आ रखे हैं। सर इससे पहले वाले बैच में सिर्फ 20 थे। हाँ सर। उसे वेक्टर चल रहा है ना। ओके, इसका क्या आंसर है यार? सर मेरा तो डी आ रहा है। डी है भैया। सर डी। डी सर ए डी। आया। ए सर। क्या आया है सर? ये जो कॉस का जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, हाँ जी। 180 और 270 के बीच में है। यानी कि अगर वो जो एंगल है वो भी एक्यूट नहीं है, अगर हम उसको एक्यूट बनाना चाहते हैं तो एक्यूट बनाने के लिए उसमें से हमें पाई माइनस करना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, हाँ जी। और ये जो माइनस ही बाहर आ जाएगा, पाई भी ऐड करेंगे और फिर हमारे पास बचेगा क्या, एक्स माइनस पाई। तो पाई माइनस माइनस प्लस पाई, और ये पाई 2 पाई माइनस एक्स आंसर। ये मैंने मिस्टेक है, मैंने थीटा लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है सर पर हमें पता है। पर भैया वो तो एक्स होना चाहिए ना। बाकी जो ये नहीं समझ पाए वो ऐसे समझो। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल सोचो। 210। 210, मैं भी यही सोच रहा था। सर इसको किसी भी दो एंगल पे वेरीफाई करके लिख सकते हैं ना आंसर। अरे एक पे हो जाएगा यार। जो सर एक पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉस 210 है ना। हाँ जी। तुम्हें मालूम है कि ये जो कॉस है ये 180 प्लस 30 है ना, ये तो। हाँ जी। तो तुम करते क्या हो बेटा, तुम इस 180 को हटा देते हो यहाँ से, सिर्फ ओनली cos 30 लिख देते हो, मालूम है ना। माइनस लगा देता है। मतलब तुमने 230 में 210 में से तुमने 180 एक प्रकार से सब्ट्रैक्ट कर दिया और बाहर क्या लगा दिया, माइनस। बाहर माइनस लगाने का कारण क्या था, क्योंकि cos हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 का थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब देख cos है, ये माइनस बाहर आएगा। हाँ 180। ओके, हाँ जी और 180 बाहर आएगा यहाँ पे। पाई, बाहर यहाँ पे आपको पाई भी लिखना पड़ेगा, नहीं 180 भी लिखना पड़ेगा, राइट। हाँ जी। तो cos से आपको क्या हो गया, कट गया। 150 आ रहा है। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओनली यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 150। आपका आंसर आ रहा है 150। अब इस 150 को बेटा इस नॉर्मली भी पुट करके देख सकते हैं। इस 150 को बेटा आप लोगों ने दोबारा से इस 210 के टर्म्स में लेके आना है। उसके लिए आप क्या करोगे, प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे। इसमें 210 आपको प्लस करना पड़ेगा, 210 आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो बता बड़े क्या बन गया, 360 बन गया। और वहां पर कितना बन गया, 210। 360 का मतलब 2 पाई माइनस 210 बढ़ जाए वहां पे एक्स था। ठीक है, ठीक है। किस किस का डी सही है बेटा, जरा एक बार बताना, किस किस ने डी पे क्लिक किया था। यश, वंशिका, हर्षमीत, अंशु, आयुष्मान, विवेक कुमार, राशि, अरित्रो, ईशा, बहुत बढ़िया। आरुषि, आनंद, यस सर। तूने किस पे किया है, बी। क्यों बेटा, पता नहीं। अपने आंसर को तूने वेरीफाई नहीं किया था कि सही भी है कि नहीं है। ये चीज मेरे ख्याल से मैंने पहले भी 2-3 बार समझा दी है। आप ये कोई ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकती हो। और बेटा, और मैंने आपको वैसे भी बताया कि ठीक है आप सीधा ही जनरल टर्म में बेटा मैंने जैसे आपको कराया था, ये जो cos x है, ये जो x एंगल है बेटा, ये 180 और 270 के बीच में है।
तो इसको एक्यूट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्यूट बनाने के लिए, तो इसको एक्यूट बनाने के लिए 180 इसमें से यानी कि पाई इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बट माइनस करने के बाद ये एक्यूट जब बन जाएगा बाहर आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था। और वही चीज बेटा आपने यहाँ पे देखी, 210 में से मैंने 180 माइनस करके 30 लिख दिया और बाहर मैंने माइनस भी लगा दिया। सही बात है? यस सर। फिर देख उसके बाद देख माइनस बाहर आएगा, पाई भी ऐड कर देंगे, यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स और आगे रहेगा कॉस एक्स माइनस पाई। तो देख यहाँ पे पाई माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस पाई। और तू देख सकती बेटा यहाँ पे पाई 2 बार आ गया, माइनस में एक्स आ गया। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है सर। थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन खुद बना के एक बार प्रैक्टिस भी करना भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट ये वाला देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है क्या? सर वो cos की टर्म्स में किया था। उसमें आगे 2 cos इनवर्स x। यहाँ पे साइन इनवर्स है 2 cos 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप देखो समझिएगा यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है ना। हाँ जी। अबे जो भी है साइन इनवर्स ये रेशियो सॉल्व करके एंगल आएगा, एंगल माइनस 90 रहेगा, मैक्सिमम π/2 रहेगा। π/2 रहेगा। सही है? हाँ जी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 2 sin इनवर्स x। साइन इनवर्स x। ये बात है? हाँ जी। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। यहां भी 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड किया, π/4 बन गया। हाँ जी। साइन लगा दो तीनों में, और साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन की वैल्यू माइनस π/4 यानी -1/√2। हाँ जी। साइन की वैल्यू π/4 यानी 1/√2। ऑप्शन है डी। डी। कितनों ने डी पे क्लिक किया भाई? बताओ जरा, कितनों ने डी पे क्लिक किया? तो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए देन नेक्स्ट अगला बेटा, ये तो सिंपल है मेरे ख्याल से। 10 cos इनवर्स x की वैल्यू बतानी है कि इसमें से कौन सी है। हाँ जी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास। तो गाइज इसमें जो हमारा cos इनवर्स x है उसको हम y मान लेते हैं, तो cos y की वैल्यू बन जाएगी x/1। ट्रायंगल बनाया, cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है x, हाइपोटेन्यूज है 1, परपेंडिकुलर निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, √1 - x²। रूट में 1 माइनस x²। सही बात है? अब देखो ये निकल रहा है cos y, हमें तो आंसर 10 में चाहिए ना। तो भाई 10y की वैल्यू क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। 1 बेस। y क्या था बेटा? y था, आगे आंसर ए इसका राइट आंसर बेटा। कोई दिक्कत वाली बात है? सर इसमें No, कुछ sir. नहीं भैया। देख सकते हैं ना? क्या बेटा? फिर से बोलो। सर इसके अंदर पुट करके भी तो देख सकते हैं, मैंने तो पुट करके देखा, फिर जो मतलब 1 माइनस एक्स। मैच कर गया ना, ठीक है, आपने कोई सर वैल्यू ले ली इसमें होगी पुट मेरे ख्याल करके से। भी तो देख सकते हैं ना? ठीक है, ओके। क्या वैल्यूज रखी है बेटा आपने? एक्स की जगह क्या पुट किया था आपने? एक्स की जगह आपने क्या रख के देखा? सर मैंने cos स्क्वायर रखा था, फिर वो साइन बन गया, और नीचे भी फिर cos रखा था, तो sin बाय cos tan। आपने एक्स की जगह कॉस रख के देखा था? क्या नाम बेटा आपका? खुशी। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्स की जगह कॉस रखा तो cos थीटा, तो यहाँ पे ओनली tan थीटा बना होगा। यहाँ पे cos रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन में रूट के बाहर आएगा साइन बाय cos tan। हाँ ठीक है, ऐसे मैच करना है। सही है बेटा, जिसने भी ए पे किया उसका सही है भाई। चलो नेक्स्ट बताओ। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, हाँ जी। तो यानी कि पहला सेट है n, दूसरा सेट भी है n। n की जगह 1 रखोगे तो 2 + 6 आंसर विल बी 8। 2 रखोगे तो 4 + 6 आंसर विल बी 10। सो ऐसी 3 4 5 सबकी इमेज बनेगी, यूनिक इमेज। सबकी यूनिक इमेज बनेगी। 1 1 तो है, बट 9 की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। नहीं है सर। हाँ। 1 का भी नहीं। 11 की नहीं बनेगी, पीछे 3 है,
2 है, 1 है, 1 to 7 कोई के भी फिर किसी के भी नहीं है। सो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ये ऑन टू B. गलत है, 1 1 है, into बी सही है बेटा, ठीक है। हाँ जी सर। फिर नेक्स्ट लो भाई, ये क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये हुआ भाई, हो गया से बी है इसका। क्या आंसर है इसका? इसका भी B है अभी 1 1 ऑन टू बोथ, 1 1 और 1 1 into। into 1 1 इनटू। यार ये जी। क्वेश्चन मैं समझाना चाहता हूँ यार, ये क्वेश्चन ना मैंने तुम्हें पिछली बार भी नहीं समझाया और इस बार भी नहीं समझाया, समझा दो भाई। ठीक है सर, समझा दो। बड़े बाइजेक्टिव है, हाँ सर, मैंने बाइजेक्टिव भी किया। क्यों? हाँ सर मैंने भी हाँ किया। सर, क्योंकि Yes. वो हर रियल नंबर में तो लाई करेगा ही उसका क्यूब। आपने समझाया सर ये क्वेश्चन 2 बार। समझा रखा है? हाँ जी। सर मैं तो आई ग्राफ थिंक बना लिया आपने था। पिछली क्लास में मैं समझा हाँ दिया सर था। हमें बाइजेक्टिव किया। चलो एक बार दोबारा समझो बेटा, सर मैंने ग्राफ बना के कर लिया। एक बार दोबारा समझो। देखिएगा बच्चों, मेरे प्यारे बोले न्यारे, एफ एक्स है एक्स क्यू प्लस 3x है ना, एफ है आपका रियल नंबर से रियल नंबर, सही है। हाँ जी। एक बार इसका ग्राफ देखो पहले, ग्राफ दिख रहा है बच्चों? यस सर, ऐसे ही बन रहा था। क्या देख पा रहे हो उसमें? सर की 1 1 ऑन टू दोनों। ये ग्राफ जो है ये हमेशा ऊपर 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 जाता रहेगा, ठीक है। हाँ जी। जब भी कभी आप इसमें आप x की कोई पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आपको y का आंसर हमेशा क्या मिलेगा? y का आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मानते हो? हाँ जी। और x की हर डिफरेंट वैल्यू पे आपको y डिफरेंट मिलेगा। ठीक है। जब भी आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो y आपको नेगेटिव मिलेगा, देख पा रहे हो? हाँ जी। यानी कि x हमेशा यूनिक है, क्यों भाई? सॉरी, हाँ। y हमेशा x की हर डिफरेंट वैल्यू पे y हमेशा डिफरेंट है, राइट? है। तो 1 1 तो है। है। अब ऑन टू भी है, क्यों है? y देखो, y 0 से पॉजिटिव में सब कुछ है, y नेगेटिव में भी सब कुछ है, क्यों भाई? तो y एक प्रकार से देखा जाए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस जी भी। सो जब रेंज इसकी रियल नंबर है तो कोडोमिन भी रियल नंबर दे रखा है, तो ऑन टू पे हो गया। अब देखो वही जो बच्चे जिनका भैया प्रॉपर लिखने का आएगा पेपर, उनके लिए बेटा देख लो, जब आप इसमें 1 1 चेक करते हो बेटा, 1 1 चेक करने का तरीका क्या होता है? अरे भाई यहाँ पे बारिश लग गई, और 1 1 fx1 को लेट करते हो क्या बेटा? fx2, सही बात है, fx1 का fx2 मानते हो ना। सो हम x1 का, अरे यार, x1 का क्यूब प्लस 3x1 लिखेंगे, fx2 x2 का क्यूब प्लस 3x2 लिखोगे, सही बात है। स्क्वायर लिख सर दिया क्यूब आपने। होगा ना। ओहो सॉरी यार, यहाँ पर भी क्यूब होगा, सॉरी यार। x1 का क्यूब माइनस में x2 का क्यूब, ये सही है। स्क्वायर लिख 3x2 दिया लेफ्ट में आ आपने। जाएगा, ये स्क्वायर सही है लिख दिया बच्चों? सर आपने। नहीं सर स्क्वायर लिख दिया आपने। भाई यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, अब ठीक है। अब देखो a का क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, इन दोनों में 3 कॉमन, इक्वल टू में 0, ये सही बच्चों? यस सर। यश भाई x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन आ गया, आ गया। यहाँ बचेगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 x2 प्लस में 3 इक्वल टू 0। जी। अब देख भाई, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, आंसर में सिर्फ क्या बचना चाहिए? x1 इक्वल टू x2।
x1 इक्वल टू x2। बट दिक्कत क्या आ रही है बेटा, सर ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ये भी बच रहा है। ये बात है दोस्त, जी। लेकिन मैं तब भी इसको 1 1 बोल रहा हूँ। हाँ सर, क्योंकि जो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, ठीक है, +3 वो भी पॉजिटिव है। और x1 x2 नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है अगर एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव। ठीक है। सो अब क्या है ना बेटा, यहाँ पे ये चीज को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल भी है या नहीं है। ठीक है। ओके, तो इसमें मैं यूज करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देख मेरे दोस्त, ये है मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपको याद होगा ये ऑलरेडी स्क्वायर है हमारे पास। अब मुझे चाहिए 2ab, ठीक है। तो 2 लिखा, हाँ जी, a का काम तो x1 कर रहा है, लिख दिया। हाँ जी, अब मुझे b भी चाहिए, 2 लिख दिया, a लिख दिया, b भी चाहिए। b एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके ये मिल जाए। x2 चाहिए और 2 से डिवाइड भी कर दिया, सही है। हाँ जी, 2ab मिल गया। तो b का काम कौन कर रहा है? x2/2, ठीक है। ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर बेटा मैंने इसमें ऐड भी किया और मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये बात सही है? ठीक है सर। प्लस आगे क्या लिखा हुआ था? x2 का स्क्वायर प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो देख लो दोबारा देख, x1 का स्क्वायर अपनी जगह पे वैसी है, x1 x2 भी देखो 2 से 2 कट गया, x1 x2 वो भी अपनी जगह पे वैसी है। मैंने x2/2 का स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और इस x2 स्क्वायर के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, उस 3 के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, बस जो चीज मैंने ऐड करी है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। ऐसा करके हुआ क्या? ऐसा करके हुआ क्या? ये तो यहां से लेकर वहां तक का जो हिस्सा था वो बन जाएगा x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर। मानता है? हाँ जी। ये जो इतना हिस्सा बता, ये क्या बचेगा बेटा? क्या बनेगा? ये माइनस में x2²/4 है, ऐसे लोगे तो 4x2 -3x2² हाँ प्लस 4 का एलसीएम भाई 4 की मिनट पे वहां करेगा 4 - 1 तो 3 तो बचेगा, और प्लस में 3 इक्वल टू 0। बता बेटा, ये भी होल स्क्वायर है, वो भी होल स्क्वायर है, वो प्लस है, 3 है, वो 3 प्लस में है। तीन पॉजिटिव चीजों को प्लस करके 0 कैसे आ सकता है? और सर वो सारा 0 हो भी जाए तो +3 है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा क्या? x1 = x2। तो फंक्शन क्या हो गया? 1 1 on 2। तुम्हारा फंक्शन बन गया क्या बेटा? 1 1। कोई दिक्कत वाली बात है बच्चे? नहीं सर। अब ये तो बात होगी किसकी? ये तो बात होगी इंजेक्टिव की, हाँ 1 1 है। अब क्या ये ऑन टू भी है? सर वो तो हमने बता दिया। कैसे बता दिया? ग्राफ से। अब ऑन टू हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ सर, f(x) इक्वल टू क्या है? x³ + 3x। x³ + 3x, यानी y क्या है? x³ + 3x। अब देख यहाँ पर ना कोई मैथमेटिकल कुछ अब करना नहीं है बेटा, यहाँ पर बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कुछ नियम लगेंगे जो आपको सोचने हैं, शायद आपको मालूम हो पहले से। ठीक। पहला सेट रियल नंबर का है, दूसरा सेट रियल नंबर का है, सही बात है? ठीक है। कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब दूसरे सेट में हर एलिमेंट की क्या होती है? प्री इमेज। मान लो मैं 1 लिख देता हूं, तो y की जगह 1 लिखना पड़ेगा, ये बात है। यहां पर अगर मैं 2 लिखता हूं तो y की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बेटा? दिक्कत क्या आ रही है? तुम लोग ना, जैसे मैं 1 ले लेता हूं, y की जगह 1, तो अभी इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई। हाँ जी। लेकिन अगर मैं बोलूं x³ + 3x 1 को लेफ्ट में ले आऊं और इक्वल टू आ जाए कितना? 0। ठीक है, तो देख इसका ग्राफ बनाऊं, x की वैल्यू निकलनी चाहिए, ठीक है।
सर वो तो जो हमने ग्राफ बनाया उस पर भी निकल अभी देख बेटा y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। सर हुआ नहीं सर। हुआ नहीं, एक आएगा बेटा, होगा होगा। एक्स माइनस में 1 था ना, हाँ जी ले भाई y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, देख इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, क्या पॉइंट है, 0.322। इस अगर मैं x की जगह 0.322 रख दूं ना बेटा, तो मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि बेटा x की एक वैल्यू ऐसी जरूर एग्जिस्ट करती है जिससे इसको सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसी अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो x की कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, ऐसी जरूर होगी जिसको सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सो बच्चे एक रूल है, मान ले वहां पे जितने भी एलिमेंट है वो सब हमारे लिए क्या है, y है, तो वहां का जो भी y होगा ना, वो यहाँ किसी ना किसी x से जरूर जुड़ा हुआ होगा। ऐसा क्यों जुड़ा हुआ होगा भाई, देखो भाई y को अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एवरी रियल y, चाहे यहाँ का कोई भी y, कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो, there exist at least one real image x। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का नियम है भाई। जब भी कभी किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं बेटा, तो देखो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होते हैं। हाँ जी, कभी कभी एक भी हो सकता है, कभी कभी एक भी नहीं होता। ठीक है, क्यूबिक में क्या नियम है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट 0 एक भी रियल, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसका एक भी रूट नहीं है। एक ना एक रूट उसका जरूर होता है भाई। मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन में मिनिमम एक रूट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। जब भी कभी किसी क्यूबिक फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को किसी एक जगह जरूर इंटरसेक्ट किया करेगा भाई। 3 जगह भी कर सकता है, 2 जगह भी कर सकता है, और 1 जगह भी जरूर करेगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी क्यूबिक इक्वेशन ने एक्स एक्सिस को कभी कट ना किया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर क्यों ना आ जाए, उस हर एक नंबर की यहाँ पर कम से कम एक प्री इमेज जरूर हुआ करेगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये एक क्यूबिक फंक्शन। समझ में आ रही बात? तो ये रीजन था बेटा इस क्वेश्चन में। इतना ही, जिन बच्चों को पूरा लिखने वाला पेपर है बेटा, उनको इतना ही लिखना है। तो आप क्या लिख देंगे, सो एफ इज ऑन टू, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। और इस क्वेश्चन को याद रखना बेटा, एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा बेटा क्वेश्चन। सर ये सब क्वेश्चन के लिए हम लोग को ग्राफ सही रहेगा ना, ये सब क्वेश्चन के लिए? देख मैंने ग्राफ तो देखा, मैंने ऐसे बता दिया कि तुम लोगों को भी पहले वैसे आइडिया हो जाए कि हाँ भाई होता क्या, ग्राफ से कैसे दिखा जाता है। क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए भी हैं ग्राफ वाले मेरे ख्याल से। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर करने का तरीका बेटा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्त, आपको वो भी आना चाहिए। यस सर। अगर आप ग्राफ से आइडिया लगा पा रहे हो बेटा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस सर। ओके, सो इस गाइस इसका आंसर 1 1 और 2 बोथ है। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ग्राफ भी बना दिया तो क्या काट देगा? आपका एमसीक्यू पेपर है? नहीं सर, बड़ा क्वेश्चन सब्जेक्टिव। तो आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, आपको पूरा सॉल्व करना है। ओके सर। ओके गाइस, एफ इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन ऑन टू है।
हाँ जी कोई फंक्शन अगर ऑन टू है यानी कि पक्की बात है उसमें जो रेंज है वो किसके इक्वल है? कोडोमेन के कोडोमेन के इक्वल। क्या बोलता है? फाइंड बी, बी निकालना है यानी कि मेरे को कोडोमेन निकालना है हाँ जी और कोडोमेन निकालना है यानी मेरे को रेंज निकालनी है। बता निकाल बेटा एक्स क्या चीज है यहाँ पे? 0, इन्फिनिट 0 to जीरो से infinity लेके इन्फिनिटी, यानी एक्स या तो जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है। सही बात बराबर है। हाँ जी एक्स बताओ, स्क्वायर भी। तो एक्स स्क्वायर भी जीरो से बड़ा ही होगा या जीरो के बराबर होगा। सही बात है हाँ जी हाँ जी भाई। जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो आएगा, किसी बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। अब दोनों में देख, दोनों साइड 1 प्लस कर दे, ठीक है। क्या बन गया? y बन गया। y एक से बड़ा यानी 1 से लेके इन्फिनिटी ये तो तक। गलत है। बी पे किस किसने क्लिक किया भाई? बी पे बहुत बढ़िया। चलो बताओ इसमें कौन किस पे टिक लगा बेटा? विच फंक्शन इज नॉट ऑन टू? सी रियल नंबर से रियल नंबर है बेटा। ये देख सकते हो y की वैल्यू सब कुछ आ रही है तो ठीक है, हाँ जी रेंज कोडोमेन के बराबर है। इसमें भी y की वैल्यू सब कुछ आ रही है, क्यों? हाँ जी रेंज कोडोमेन के बराबर है। सर एक बार बी लगा था फिर सी किया। बहुत बढ़िया। सर मैंने इसमें तो भी आपको लिख भी दिया था, फिर से यहाँ लिखा पर था देखो, मैंने। यहाँ पर y हमेशा इसके ऊपर है, हाँ जी इस पॉइंट के ऊपर ही है y हमेशा, y कभी भी इस पॉइंट के नीचे नहीं है। तो ये बेटा जी ऑन टू नहीं है बेटा, ठीक है। यही किया सर। सी पे किस किस ने टिक लगाया? सी पे जरा दिखाओ शक्ल अपनी। मेघना, यश, आरटीवी, बहुत बढ़िया, 4-5 में लगाया बस। ओके, ए में है 10 एलिमेंट, बी में है 2 एलिमेंट। हाउ मेनी फंक्शन आर नॉट ऑन टू? ए ए D. ए सर डी। हाउ मेनी फंक्शंस आर नॉट ऑन टू? देखो बेटा, अगर पहले इस टोटल सब तो फंक्शन अगर इस 1 से जुड़ जाएंगे, क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। हाँ सर। एक तो ये हो गया, ये सब फंक्शन अगर इससे जुड़ जाएंगे, क्या ये ऑन टू होगा? नहीं क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, सर तो यही दो है बेटा आंसर, इट इज नॉट ऑन टू। आंसर 2 ही है ना भैया। टू आंसर इसके। ए पे किस किस? भैया ए होगा। ए पे तो क्या आएगा? तो ऑन सर टू आएंगे, ए पे टोटल ऑन ऑन टू टू। जो है उससे तो ऑन टू, उससे तो ऑन टू आ जाएंगे। टोटल कितने फंक्शन है? टोटल 2 की पावर में 10, ठीक है। Yes. टोटल इतने फंक्शन है, b की पावर a होता है ना, उसमें से माइनस कर दो कितने ऑन टू नहीं है, तो 2 फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो क्या निकला? ये तो ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट ऑन टू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ये, समझे भाई बात को? अब सोचो जरा, कोई Yes, एक भी sir. एलिमेंट अगर मान लो यहां जुड़ जाए तब तो ऑन टू बन जाएगा, सही है। तो नॉट ऑन टू होने के लिए क्या नियम है बेटा भाई? या तो सारे 2 से जुड़ेंगे या फिर सारे 1 से जुड़ेंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है बेटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बेटा, 2 ही फंक्शन ऐसे होंगे जो ऑन टू नहीं होंगे। किस किस ने 2 पे टिक किया बेटा? तीन चार ही बच्चे हैं वैसे। कितने हो गया? 15 होगा। ओके, फाइंड डोमेन। कॉस के यहाँ पे इनवर्स में क्या 3x माइनस 1 है ना, 3x माइनस 1। कॉस का ये जो रेशियो होता है सॉल्व करके एंगल आता है, कॉस का रेशियो -1 से लेके क्या हो सकता है बेटा? एक सही है। एक हाँ जी तीनों में 1 ऐड कर दो, दोनों साइड तीनों में 1 ऐड कर दो, तीनों में 0, ये बन जाएगा 2। ये बात सही है बच्चों? हाँ जी।
हाँ और जी फिर सबको 3 से डिवाइड तीनों को कर 3 से डिवाइड कर दो। आंसर आ जाएगा 0,2/3। सी पे कितनों ने क्लिक किया है? और इस पे काफी बच्चों ने किया है। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज, ये तो रेशियो है, हाँ जी सॉल्व करके एंगल आएगा। वंशिका आपने किस पे क्लिक किया बेटा? वंशिका सर डी। डी, 0 से π/2। हाँ जी। अरे यार, यश तूने सर मैंने भी डी किया। ठीक है, डी मैंने ऐसे किया। सर क्योंकि रूट एक्स है ना, माइनस आ ही नहीं सकती वैल्यू। बच्चों, ओ मेरे बच्चों, साइन कभी कभी, साइन का रेशियो कभी नेगेटिव हो सकता है, साइन का रेशियो कभी पॉजिटिव हो सकता है। तुम्हें मालूम है सॉल्व करके आंसर आता है क्या? माइनस -π/2 पाई से बाय लेकर 2 पाई बाय 2। π/2। ठीक है, बीच में जीरो भी होता है ना बेटा। हाँ जी जब ये रेशियो पॉजिटिव होता है तब आंसर में हमेशा हमारा यहाँ रहता है, जी जब रेशियो नेगेटिव रहता है तब हमारा आंसर यहाँ रहता है। ये बात है हाँ जी, जी। यही तो पढ़ाया है, कुछ अलग तो नहीं पढ़ाया ना मैंने। नहीं अब नहीं तुमको थोड़ा सोचना है कि साइन इनवर्स यहाँ पे दे रखा रूट एक्स, क्या ये रूट एक्स कभी भी नेगेटिव होगा? नहीं नहीं सर। सर। नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। बहुत बढ़िया बेटा, जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव हो, हाँ जीरो हो सकता है, 0 से 1 हो तक, सकता है, 0 से 1 इंक्लूड तक, हाँ करेंगे। 0 हो 0 सकता से है। 1 तक। तो हमारा आंसर भी कहाँ रहेगा? जब ये नेगेटिव नहीं है तो आंसर यहाँ कभी आएगा ही नहीं ना। क्या आंसर है इसका? हाँ सर मुझे लगा गलत है, आपने ऐसे बोला था ना। ओहो, डर गई तू बेटा। हाँ, मेरे को भी यही क्वेश्चन का वो था। कितनों का सी, वेट कितनों का सी है भाई डी? ये कितनों ने डी पे क्लिक किया है? अरित्रो, आशीष, मेघना, अरे क्या बात है यार, हर्षमीत, प्रीति मोहन, प्रियांशी राणा, आरुषि आनंद, अरे क्या बात है पहाड़न, बहुत बढ़िया। अरे ओ भाई, फाइंड द डोमेन, डोमेन फिर से x-1, x-1 है ना यहाँ पे, रूट के अंदर है बेटा, रूट के अंदर है। 11वीं क्लास में पढ़ा है तुम लोगों ने, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इट शुड बी मोर देन 0 और इक्वल टू 0। ये बात सही है? मोर देन 1 मोर देन 1 क्यों? सर, क्योंकि रूट x माइनस 1 माइनस अरे 1 मेरे होगा। भाई, मैं पूरे x-1 की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये 0 भी तो हो सकता है, हाँ, 0 मिनिमम है उसका। ठीक है। हाँ और मैक्सिमम कितना? 1। सर डरा दिया 1 से ज्यादा ही लोगे बेटा। तुम यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, तुम यहाँ पे √2 लिख दोगे तो इसका आंसर साइन इनवर्स क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, या 1.23 या 1.41, कितना था जो भी आएगा। अब साइन का 1.414। रेशियो तो कभी 1 से बड़ा आता ही नहीं है, क्यों? ठीक है। तो इसलिए रूट के अंदर जो है वो, इसको x-1 की वैल्यू 1 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और 0 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए भाई। तीनों में 1 प्लस कर दो। 1 से 2 1 से 2 इंक्लूड करना है। 1,2 डी। कितनों का सी है बेटा डी? आरटीवी, मेघना, वंशिका, अरित्रो, राम्या, ईशा जैन, अक्षय, राजपूत अखंड भाई, प्रीति मोहन, हर्षमीत, बहुत बढ़िया। कितने हो गए यार? क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे, थक गया मैं तो भाई। 2 रह गए सर, 2। साइन ये है π/2, इसको सॉल्व करके भी π/2 आ रहा होगा। हाँ जी π/2 आएगा भैया इसको सॉल्व करके। भाई पाई बन गया होगा -1। 0। सर साइन पाई है। हाँ तो साइन पाई है बेटा, 0 होगा भैया। साइन एंड पाई 0 होता है ना। हाँ हाँ 180 डिग्री 0। -1 लगा दिया। कितनों का सही है भाई? यश सर हो गया गलत सर, हो गया बेटा, रह गया, चूक गया बेटा तो। बुरा लगता है। बहुत बढ़िया बेटा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है इसका आंसर? जल्दी बोलो। सर डी। पहले क्या ये रखा रटा था? हुआ है इसका आंसर तो। ये तो रटा बढ़िया हो तो गया रटा ना। हुआ है। मैंने जो ऑनलाइन जो मैंने यही लाइव वाला क्लास तो। में कराया था, मैंने कॉस करवाया था तुमको मेरे ख्याल से ना। नहीं सर, ये भी कराया था। ये भी करवाया, कॉस वाले भी करवाया शायद।
ये भी करवाया था और ये एक बार ग्रुप में डाउट भी आया था, एक ग्रुप में डाउट में भी आया वो कॉस में था। ये इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन cost है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 20 में देखो दोबारा देख लो, 10 जो है ना 10 वो डिग्री में नहीं है, वो रेडियंस में है वो, ठीक है। तो तुम काट के सीधा साइन साइन काट के सीधा 10 नहीं लिख सकते बेटा। तो तुम नहीं पहले लिख सकते। पहले ये चेक करो कि 10 एक्चुअल में है कितना, है तो रेडियन में, बट रेडियन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पाई के टर्म्स में होते हैं। इसको पाई में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैं पाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पाई का मतलब नीचे होता वाले है 5 22 की बाई वैल्यू पुट कर देंगे। 7, 2 5 10 और 2 11 5 7 35 बटे में 11, 11 से डिवाइड करोगे 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 10 की। अब हमारे पास है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10, और 10 क्या होता है 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11, सही है। हाँ जी। पाई 3 पाई कहाँ होता है, यहाँ पे होता है ना 3 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई प्लस करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, -12 आ जाएगा, आंसर आ रहा है 2 पाई बाई 11, सही है। हाँ जी। अब हाँ। माइनस से 2 पाई बाई 11 की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 पाई, तो 10 माइनस 3 पाई, 3 पाई माइनस 10, डी। यही किया था। बहुत बढ़िया। यही है भैया। अब जरा अपने जो आंसर्स हैं जरा फटाफट से बताइए बेटा, कितने कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, आप लोगों ने कितना कितना स्कोर किया, जल्दी से बताइए। ओके, अरे आराम आराम से भाई, आराम आराम से। अक्षय के 13, प्रियांशी के 12, नवदीप के 14, मेरे पास हर्षमीत के क्यों? 15, कशिश के 17, खुशी के 10, रम्या के 13, वंशिका के 19। वंशिका तेरा कौन सा गलत है? सर 19th क्वेश्चन। अरे तू भी 0 -1 लिख किया है क्या? अरे वो उसमें 5/2 लिखा था, मैंने उसे 5 लिख के 3 माय 5/2 की वैल्यू गॉड। लिख दी। ईशा जैन, यश के 17, रोमिन के 18, अरे रोमिन तेरे 18 है। हाँ भैया, इजी क्वेश्चन तेरे थे, 18 है और बेटा? जो स्कूल वाली मैडम है ना उन्होंने, हाँ हाँ, ये स्कूल वाली मैडम ने कैसे हमें करवा संभव है दिए बेटा थे। ये? ये इसलिए संभव रोमिन है तो क्योंकि जो होशियार है भाई, स्कूल हम वाली तेरे को देख मैडम है गधा ना, समझते हैं यार, है ना रोमिन? जो स्कूल वाली मैडम है उन्होंने क्वेश्चन करवा के मेरे को आंसर बता दे। क्या बात कर रहा है? आयुष्मान 15 हाँ, 17, मेरे को आंसर अरित्रो याद के है। 19 है। अरित्रो, हे अरित्रो, यस सर। कमाल कर दिया बेटा। थैंक यू सर। बेटा ये अच्छा, ये बताओ ये टेस्ट आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा टेस्ट, अच्छे क्वेश्चन थे? हाँ सर, क्वेश्चंस अच्छे थे। Yes, sir. क्योंकि अब देखो ऐसा है ना, मेरे ख्याल से चैप्टर 1 2 तो मैंने आपको मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन अब करवा दिए हैं। अब आपको कोई अलग बुक भी अगर आप देखो ना, क्वेश्चन ऐसे रिपीट करते रहेंगे बेटा, यही रिपीट होते रहेंगे। हाँ सीबीएसई सर, के लेवल पे आप रिपीट जितने क्वेश्चन देखोगे ना, मेरे यही बुक आपको में दिखेंगे बेटा बार बार, मेरे बुक में रिपीट आ भी दिक्कत तो रहे भैया हैं। वही होंगे सॉल्व करने के सब। ठीक है। सो अब जो है बेटा, अब नेक्स्ट संडे जो आपका होगा उसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का करेंगे यार, सही रहेगा? ठीक है। Yes, sir. ठीक है। सो ठीक है, कल की जो क्लास होगी बेटा रात को संकट मोचन वाली, उसमें पहले मैट्रिक्स के जो कुछ बच गए थे डाउट्स आपके देख के, फिर मैं कल डिटरमिनेंट स्टार्ट कराऊंगा यार, ठीक है। बाकी जो शौर्य बैच वाला बैच है उसमें बेटा वेक्टर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे, बाय बाय। भैया कल डाउट्स लोगे? हाँ कल शाम को पहले भैया? मतलब मैट्रिक्स में जाऊंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।